वेलकम बैक। देखिए प्रोबेबिलिटी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 3 है। इससे पहले लेक्चर 1 और 2 में बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी देखे थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपने वो लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा तो पहले देख लीजिए, फिर आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा, राइट। तो देखते हैं इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जो मैंने आपको बताया था कि मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छा है। आप चाहो तो पहले इसको पॉज कर लो और खुद से बना करके देखो। जैसे आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, राइट। अब आप यहाँ पे पीडीएफ को लेकर परेशान मत होना, ये पीडीएफ आपको पूरा मिल जाता है। अभी आप क्वेश्चन को बनाने पर ध्यान दीजिए, ठीक है, उसको समझने पर। देखिए क्या है, आपको 4 कार्ड्स को ड्रॉन किया गया है एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ गेटिंग। नंबर 1 है ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। सेम सूट का होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जैसे ही सूट के बारे में आएगा तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि 4 तरह का सूट होता है, ठीक है, जिसमें आपका होता है स्पेड, फिर क्लब, फिर आपका हार्ट एंड आपका एक होता है डायमंड। ओके, तो ये जो है आपका जो है 4 तरह का सूट होता है। चारों में 13 कार्ड होते हैं, ये आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। तो अब मैं ये देखूंगा कि क्या बोल रहा है कि सेम सूट का होना चाहिए। और आपको कितना कार्ड निकालना है, 4 कार्ड निकालना है। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, NS कैसे निकाल लोगे, तो 52 से कोई भी 4 कार्ड निकालने का 52C4 निकालेंगे यूजिंग कॉम्बिनेशन, राइट। अब आपको क्या बोलता है, सारा कार्ड जो है क्या सेम सूट का होना चाहिए, यानी चारों या तो स्पेड हो, या तो क्लब हो, या तो हार्ट हो, या तो डायमंड हो। तो अगर मैं E को इवेंट ले लूँ ऑफ रिक्वायर्ड, जो हमारा क्वेश्चन है कि दैट ऑल द कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, तो NE क्या आ जाएगा, तो चारों कार्ड या तो इससे हो, राइट, और चूंकि यहाँ पे आइदर का बात है, या तो इससे हो, या तो इससे हो, या तो इससे हो, यही है। तो यहाँ पे प्लस लगेगा, चूंकि और का केस आ रहा है, और के केस में हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, तो ये आपका NE आ जाएगा 4 टाइम्स, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिटेल में, ये आपका NS आ गया और आपका आंसर जो है ये और डिवाइडेड बाय ये, यही आपका आंसर आने वाला है, करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको डील करना है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन ऐसे करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि जो चारों कार्ड है ना वो सेम नंबर का होना चाहिए। सेम नंबर का मीन्स जो नंबर कार्ड हमारे पास में होता है वो क्या होता है, या तो वो इक्का कार्ड होता है, या तो वो दहला कार्ड होता है, या तो वो तिहला, आप लोग ऐसे बोलते हो अपने भाषा में, ठीक है, जो खेलते हैं, या तो 13 तक होता है ना, क्योंकि 1 से लेकर 13 तक का कार्ड होता है, राइट। अच्छा, तो क्या बोल रहा है कि जो भी कार्ड आप निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, सेम नंबर का होना चाहिए, राइट। इसी में आपका देखिए किंग भी होता है, क्वीन भी होता है और फेस भी होता है, तो उन पर भी नंबर होता है, नंबर कार्ड है, बट वो फेस कार्ड भी है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि आइदर इसमें से हो, आइदर इसमें से, आइदर इसमें से, आइदर इसमें से, राइट। तो हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि 4 कार्ड है, अगर चारों कार्ड मैं इसमें से लेता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास में होगा चॉइस होगा, या तो हम इससे ले सकते हैं, या तो हम इससे ले सकते हैं, या तो हम इससे ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात समझिएगा, 1 नंबर का जो कार्ड है तो वो 4 ही पीस होता है, क्योंकि हर सूट में 1 होता है। 2 नंबर का कार्ड भी 4 ही पीस होता है। तो ये चारों कार्ड हमको अगर लेना है तो इसके लिए क्या तरीका होगा, तो उसके लिए आप कह सकते हो कि 4C4, यानी सिंपली क्या होगा आपका 1 होगा, राइट। ओके, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, तो टोटल जो 13 नंबर का कार्ड होता है सबके लिए 1। तो टोटल जो फेवरेबल इवेंट है मेरे पास में, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और टोटल ये है आपका, तो डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलता है ऑल आपका फेस कार्ड्स होना चाहिए, तो फेस कार्ड हमारे पास में 12 होता है, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। ये मैंने आपको सारा कुछ कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो 4 किंग लेंगे तो 4C4, या 4 क्वीन लेंगे तो 4C4, या 4 जैक लेंगे तो 4C4 अगेन, ठीक है। तो आप इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो ठीक है, ऑल आर द फेस कार्ड्स, ठीक है। अच्छा, फेस कार्ड का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक किंग हो, एक क्वीन हो, 2 जैक हो, मिला करके भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल हम लोग ले लेंगे कि टोटल 12 से आपको 4 कार्ड लेना है। इसका तरीका हो जाएगा 12C4। तो ये फेवरेबल इवेंट आ गया हमारे पास में, टोटल ये है, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। क्लियर है जी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे
बोलता है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ, देखिए पहले तो बोलता है कि यहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, है ना, हाँ ठीक है। एक कार्ड होगा, एक कार्ड को निकाल, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक एंड रिप्लेस्ड, एक कार्ड को डाला, एक कार्ड को निकाला हम लोगों ने पैकेट से और फिर डाल दिया। देन ए सेकेंड कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन एंड ए ब्लैक कार्ड, राइट। बोल रहा है कि एक कार्ड आपने निकाला और फिर उसमें डाल दिया, ठीक है, और फिर दूसरा कार्ड निकाला। तो अब यहाँ पे बोलता है कि पहले क्वीन आया हो और फिर उसके बाद ब्लैक कार्ड आया हो, इसका क्या चांसेस है, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक क्वीन है और एक आपका ब्लैक कार्ड है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो दो तरह का इवेंट है, जैसे मैं एक को मान लूँ कि ए जो है मेरा वो क्वीन आने का चांसेस है और बी जो है इवेंट है जो मेरा दिखा रहा है ब्लैक कार्ड का है, राइट, क्लियर है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो 2 इवेंट है ए एंड बी, ये क्या आपका ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्यों? इफ द फैक्ट दैट ए अकर्स डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरिंग। क्यों? समझिएगा, क्योंकि कार्ड को ना डाल दिया गया है वापस, ध्यान दीजिएगा ना, अगर नहीं डाला जाता, अगर नॉट रिप्लेस्ड होता ना, यहाँ पे अगर रिप्लेस नहीं किया जाता, ठीक है, ओके, अगर उसको दोबारा नहीं उसमें डाला जाता, तब इसमें किस में क्या होता है, इसमें आपका नॉट इंडिपेंडेंट होता। क्यों? बात समझिएगा, इंडिपेंडेंट जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि जो दूसरे अकरेंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले वाले पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, तभी वो नॉट इंडिपेंडेंट होता है। तो अब जैसे देखिए, आपने क्वीन निकाला, अब याद रखिएगा ब्लैक कार्ड कितना होता है, तो ब्लैक कार्ड होता है आपको पता है 26, और इसमें 2 क्वीन होता है ना, आपको पता है कि चूँकि टोटल क्या होता है, टोटल आपके पास में 4 क्वीन होता है, तो 2 क्वीन आपके पास में रेड होता है और 2 आपके पास में ब्लैक होता है, तो 2 ब्लैक है, ठीक है। तो 26, अगर मान लीजिए आपने एक क्वीन निकाला और फिर नहीं डालते, तब तो फर्क पड़ जाता ना। अब हो सकता है कि वो ब्लैक ही निकला था तो अब ब्लैक का क्वांटिटी कम हो जाता, ठीक है, लेकिन आपने जो कि वापस डाल दिया है तो अब फिर से 26 का 26 ब्लैक आ गया है। अगर आपने एक ब्लैक क्वीन भी निकाला होगा तो फिर से 26 का 26 ब्लैक है, तो यानी कि दोबारा जो आप निकाल रहे हैं तो वो पहले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले वाले के केस में जितना कार्ड था, ठीक है, फर्स्ट वाले के केस में उतना ही कार्ड सेकंड वाले के केस में भी है, क्योंकि आपने निकाल करके डाल दिया है, तो फ्रेश बॉक्स के जैसा ही ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग ये जो है फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो वहाँ पे हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बस कुछ करना नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट है तो बिंदास है। अब एक क्वीन निकालने के लिए क्या चांस था कि वो 4/52 हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 4/52, चूँकि 4 आपके पास में क्वीन होता है टोटल, और आपने 52 में से कोई एक कार्ड निकाला होगा तो 4/52। अच्छा, अब कार्ड को रिप्लेस कर दिया गया तो नंबर ऑफ कार्ड अगेन आपके पास में 52 हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक आपके पास में 26 होता है, तो 26/52 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया, कर सकते हो 1/2, इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 3 राइट, सॉरी 1/13 ये। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1/26, जो कि इस फॉर्मूला से, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो रिप्लेस्ड वाले में आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये इंडिपेंडेंट का केस आ जाता है। फिर देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड कार्ड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इन विच कार्ड इज ए रेड एस। ये देखिए रेड एस बोल रहा है, रेड एस होना चाहिए, एक ही कार्ड निकाला गया है, ठीक है। तो पहले तो देख लो, रेड होता है 13, ठीक है, सॉरी 13 + 13 26 होता है टोटल रेड 26 हो गया, और इसमें जो एस है तो टोटल एस होता है 4, कितना होता है 4 होता है, जिसमें 2 आपका रेड एस होता है, टोटल एस 4 में से 2 रेड एस होता है और 2 आपका ब्लैक एस होता है, ठीक है, इक्का कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपको अगर बोल रहा है सिंपली, आप ये देख लो कि रेड एस का क्वांटिटी 2 है, तो 2 में से कोई एक निकालना है, इधर 52, तो 2/52 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए डायरेक्टली निकल गया। अब इसको आप सेकंड मेथड से ये बना सकते हो, इसको आप देख लेना, ठीक है, वो आपका सेट वाला मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेटर इज चूजन फ्रॉम द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वावेल, ठीक है, वावेल। क्या बोल रहा है कि एक लेटर चुना गया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से, 26 अल्फ़ाबेट के टोटल लेटर होते हैं और भावेल होता है कितना 5, तो आंसर हो गया 5/26। ये सब जो है बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आ गया MCQs वगैरह में तो आप इसको मिस करके बताइएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है 8 नंबर,
ए लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज़ ए लेटर ऑफ बेस। ये सब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये 4 में से कोई एक निकालना होगा, इधर 26 4/26 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए लेटर इज चूजन फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फिर 26 हो गया, और ये एक लेटर होना चाहिए फ्रॉम मैथमेटिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में आप देख लीजिएगा कि आपको ना एक लेटर लेना है मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपको देखना पड़ेगा जो डिस्टिंक्ट है केवल उसी को लीजिएगा। 1 2 3 4 5 नहीं, ये तो रिपीट हो रहा है, 5 6 7 8, तो 8 ही डिस्टिंक्ट लेटर है। तो जो अलग अलग डिफरेंट लेटर है सिर्फ उसी को लीजिएगा, क्योंकि लेटर की बात हो रही है। तो 8/26 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो एग्जाम पर्पस में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 7 वाइट है, 4 रेड है, 3 ग्रीन बॉल है। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। एक बॉल निकाला गया तो कोई टेंशन नहीं है, एक बॉल निकाला गया। बोलता है वो वाइट नहीं होना चाहिए, नॉट ए वाइट बॉल। नॉट ए वाइट बॉल, नॉट ए वाइट बॉल का मतलब क्या है भाई, वो रेड या ग्रीन हो सकता है। ठीक है, तो 4 और 3 7 को मिला दो आप, ऐसे आप कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो 4 में से हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, या तो आपके वो 7 में से हो सकता है। ठीक है, और टोटल कितना है, टोटल आप देखेंगे 14 है। तो आंसर तो दिख रहा है कि 7/14 आपका, यानी 1/2 आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक तरीका यहाँ पे देख लीजिए, टोटल बॉल इतना ही हो गया। फेवरेबल अगर मैं वाइट लेकर के बनाता हूँ तो वाइट का इतना आता है, तो नॉट वाइट के लिए आप लगा दीजिएगा वो जो रूल है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट वाला। ठीक है, 1 - p, तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बना सकते हो, ये सब क्वेश्चन तो इजीली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे क्या है, बोलता है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, वेल सफल कार्ड से निकालना। फाइंड द लर्निंग बेसिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टी ए किंग और ए क्वीन। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अच्छा ये थोड़ा सा 1 2 होगा, ये टी तो होनी है, सॉरी कोई मिस्टेक है। 1 है, ये 1 नंबर है। ठीक है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एक कार्ड निकाला गया है, उसमें से पहला बोल रहा है कि किंग हो या क्वीन हो। पहला वाले में क्या बोल रहा है, किंग हो या क्वीन हो, तो दोनों को मिला भी सकते हैं। किंग और क्वीन को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली पहला वाला का आंसर तो क्या हो जाएगा, 8/52, कट करोगे 2/13। ठीक है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, जो आप पूरा ऐसे प्रोसेस से बना सकते हैं, बट MCQ करना है तो प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एक किंग हो और एक स्पेड हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पेड होता है आपके पास में 13, और इसमें ऑलरेडी एक किंग होता है। ठीक है, तो एक किंग, तो किंग जो टोटल 4 होता है उसमें से एक किंग तो इसमें है, तो 3 किंग बचा, तो 3 + 13 यानी टोटल 16 हो जाएगा। तो 16/52 ये आपका सेकंड वाला जो में जाएगा। ठीक है ना, 4/13। फिर बोलता है एक किंग और ए ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड होता है 26, और 26 में होता है 2 किंग। तो यहाँ से आप सिर्फ 2 ही लीजिएगा, चूँकि 2 तो आप ले चुके, तो 2 + तो 26 + 2 क्या हो जाएगा, 28। तो 28 बटा का ये 52, ये आपका तीसरा वाला केस आ जाएगा 7/13। ठीक है, तो पूरा आप इस तरीके से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसको। ठीक है, सेट वाइज भी बना सकते हो, डायरेक्टली भी बना सकते हो। फिर देखिए क्या क्वेश्चन, तो कार्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ए कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड एंड ऑल्सो थ्रू ए डाई। ठीक है, अब देखिए क्या किया है, पहले तो यहाँ पे लिखा 3 होना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक हो गया, 3 ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉज ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ। ठीक है, देखिए 2 तरह का ही ड्रॉ होगा। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे 2 ड्रॉज होना चाहिए। एक कार्ड, चलिए इसको हटाते हैं, एक कर देते हैं। एक पहले एक कार्ड को ड्रॉ किया जाता है, फिर एक डाई को थ्रो किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो कार्ड है वो किंग हो, और जो डाई में से नंबर आए वो <4 हो। तो यहाँ पे एंड का है, तो आप इसको सेट से बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, और अगर सेट से नहीं बनाते, डायरेक्टली बनाते हैं, तो आपका ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि कहाँ डाई कहाँ कार्ड, तो दोनों तो अलग अलग है। 36 का आंकड़ा दोनों में। ठीक है, एक दूसरे का अकरेंस पे कई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंडिपेंडेंट केस है। तो किंग तो आपको ये हो जाएगा, डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे तो। ठीक है, और <4 के लिए निकालोगे प्रोबेबिलिटी, तो वो आ जाएगा आपका 3 6, क्योंकि <4 कौन कौन नंबर होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो 3/6 यानी 1/2। अब दोनों इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है। ओके, तो एग्जाम में जल्दी जल्दी होगा। ये थ्योरी वगैरह 11th क्लास के लिए लिखा हुआ था मैंने नोट में।
ठीक है, चूँकि 11th क्लास के सिलेबस से ये स्टार्ट हो जाता है तो उन लोगों को नोट बनाना होता है। तो ये पूरा नोट लिखा हो, बट आपको इसका ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द चांस ऑफ पिकिंग ए स्पेस और एन एस? स्पेस स्पेड होगा, ये स्पेस तो नहीं होता, स्पेड कार्ड, ठीक है, पान पत्ता हो या इक्का हो, ठीक है। व्हाट इज़ द चांस ऑफ पिकिंग ए स्पेड और एन एस नॉट ऑफ ए स्पेड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स? अच्छा देखिए असल में क्या है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोलता है ना कि या तो स्पेड आए, एक चीज़ ये पक्का हो गया पिकिंग स्पेड, और या तो ऐसा एस आए जो स्पेड ना हो, एन एस नॉट ऑफ स्पेड, ठीक है, स्पेड में से नहीं होना चाहिए ऐसा एस। तो अब आप देखो इधर स्पेड है और इधर है आपका ऐसा कार्ड जो क्या हो रहा है, जो आपका स्पेड नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर आप देखोगे तो बीच में और है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे स्पेड होता है आपके पास में कितना 13, और ऐसा इक्का जो स्पेड नहीं है वो 3 होगा, तो 13 + 3 आप कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो टोटल आपके पास में आ जाएगा 16, राइट। तो 16 कार्ड आ जाएगा, तो ठीक है 16 बाई 52 आपका आंसर हो जाएगा, एक ये, ठीक है। अब इसमें स्पेड है, इसमें एस नॉट स्पेड है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट दोनों इवेंट भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक में सिर्फ स्पेड है, एक में ऐसा एस है जो स्पेड नहीं है, तो इंडिपेंडेंट डेफिनेटली हो गया। तो ऐसे केस में आप ऐसे भी कर सकते थे कि 13 बाई हम लोग कर देते क्या 52, राइट, ऐसे बीच में प्लस है ना, लेकिन तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाला केस तो लगेगा नहीं, क्योंकि और वाला केस है, एंड वाला केस रहता तो हम लोग लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड ही करना पड़ेगा, तो ऐड भी करेंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, ऐसे। तो आपको सेम आंसर आने वाला है, ठीक है, कैसे भी करेंगे तो यही आपका आ जाएगा, राइट। और डायरेक्टली अगर लोगे तो 13 + 3 आप 16 ले लोगे फेवरेबल इवेंट में, तो आपको 16 बाई 52 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इंडिपेंडेंट वाला केस नहीं था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और का केस लगा हुआ है, तो और जब एक साथ काम होता तब हम लोग इंडिपेंडेंट का केस लेते हैं ना। आगे देखते हैं फिर क्या है यहाँ पे, आप देखिए एग्जाम्पल 14, ए बॉक्स कंटेन्स 8 मार्बल, आउट ऑफ 8 मार्बल 3 मार्बल आर डैमेज, ऑल मार्बल्स चूज अलाइक, ठीक है, एक जैसा चुना गया है, 2 मार्बल आर चूजन रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है। देखिए 8 मार्बल में 3 मार्बल आपका डैमेज है, ठीक है। तो करेक्ट मार्बल कितना हुआ पहले ये देख लीजिए, करेक्ट मार्बल हो गया आपके पास में 5, जो कि टोटल 8 है, और जो डैमेज मार्बल है वो है मेरे पास में 3, ठीक है। ऑल मार्बल चूज अलाइक, सबको एक जैसा चुना गया है, ठीक है। 2 मार्बल आर चूजन रैंडमली, 2 मार्बल जो है वो चुना जाता है, तो बताना है कि दोनों डैमेज हो, ठीक है। तो अगर दोनों डैमेज निकल गया आपका, तो डैमेज कहाँ से निकलेगा, 2 मार्बल चुनना है, तो पहले तो आप ये देखिए कि टोटल आपका जो NS है वो हो जाएगा 8C2, ठीक है ना। अब अगर आपको सिर्फ डैमेज में से ही दोनों निकल गया है तो आपका NE उस केस में क्या हो जाएगा, तो 3 में से ही दोनों निकल गया, तो 3C2/8C2 आपका पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है। निकाल लेना इसको 3C2/8C2 करके, करेक्ट। तो पहला वाला आंसर जो है आपका देख लीजिएगा क्या आता है, मैं निकाल देता हूँ। PE पहला किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में 3C2 फेवरेबल हो गया, 8C2 टोटल हो गया। अब इसको आप कॉम्बिनेशन को खोल दोगे, राइट, तो क्या हो जाता है, तो 3C2 का वैल्यू होता है 3, ओके, और 8C2 का वैल्यू कितना होता है, तो 8C2 का वैल्यू हो जाता है 8 × 7 और बाई 2, 2 4 जा, ठीक है 8, तो आपका 3/28 आंसर आएगा। तो ये तो पहला वाला करेक्ट है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको फिर बोलता है कि एट मोस्ट 2 ऑफ मार्बल चूजन आर डैमेज, ठीक है, बोलता है कि अधिक से अधिक जो है 2 आपका डैमेज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 2 ही मार्बल निकाला गया है, तो एट मोस्ट 2 का मतलब ये है कि या तो कोई डैमेज ना हो, या तो एक डैमेज हो, या तो दोनों डैमेज हो, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों केस आएगा। पहले हम लोग ले लेंगे क्या, कि पहले हम लोग ले लेंगे नो डैमेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको 1 डैमेज लिया गया है, तो ये हो गया आपका 1 डैमेज। दूसरा केस हो जाएगा आपका 2 डैमेज का, और जो तीसरा केस है, राइट, वो आपका हो जाएगा नो डैमेज का। खैर देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, हम लोग बना लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए बता रहे हैं एट मोस्ट 2 ऑफ मार्बल आर लिखता है ना डैमेज, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, अब 2 ही आपने निकाला है,
तो जो बी वाले केस में जो आएगा प्रोबेबिलिटी, वो सिंपली आप ऐसे बोल दोगे, प्रोबेबिलिटी या तो आपका नो डैमेज हो, नो डैमेज, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी 1 आपका डैमेज हो, ठीक है, जो कि 2 आपने निकाला है तो 1 डैमेज, या तो प्रोबेबिलिटी में क्या होना चाहिए, 2 डैमेज होना चाहिए, जो कि एटमोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब यहाँ पे आप कर लीजिए, तो नो डैमेज अगर हम लोग करेंगे तो नो डैमेज का मतलब ये होगा कि जो भी कार्ड आया है, जो भी आया है वो अच्छा आया है, यानी 5 में से आया है, तो पहला वाला आपका हो जाएगा 5 में से दोनों आया है, प्लस 1 डैमेज का मतलब ये है कि 1 डैमेज आया है, 1 अच्छा आया है, चूँकि 2 आपने निकाला है, तो एक 5C1 हो जाएगा, एक 3C1 हो जाएगा, प्लस 2 डैमेज का मतलब ये है कि दोनों डैमेज में से आया है, तो 5 में से कुछ नहीं आया है, ठीक है, तो 3C2 डिवाइडेड बाई टोटल जो है आपका क्या है, वो है हमारा यहाँ पे 8 है ना, तो 8C2 हो जाएगा, राइट। अब आप इसको देख लो ऊपर में क्या वैल्यू आता है, 5C2 का वैल्यू हो जाता है हमारा 10, राइट, ओके। ये तो आपको आता है ये सब ना, ये सब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 10 हो गया, फिर 5C1 5 और 3, 5 3 या 15 और 3C2 आपका हो जाएगा 3, राइट। और नीचे 8C2, तो 8C2 का वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना आ रहा था 28। तो ऊपर में जो वैल्यू है वो आप देखोगे कि आ जाएगा 28 ही आ जा रहा है क्या, 15 25 और 3 28, अच्छा, मतलब ये क्या है ये, अच्छा चूँकि एटमोस्ट लिखा था, तो एटमोस्ट लिखा था तो ज़्यादा से ज़्यादा था, तो ये तो ठीक है, हाँ ये आपका श्योर इवेंट में हो जाएगा। तो यहाँ पे 28/28 आपका क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है, ठीक है, ओके। इस तरीके से आपको काम करना है, आपको ये देख लेना है, ठीक है। 15 हो गया, 15 और ये आपका 5C2, 5C2 यस 332, ठीक है, 10 है, हाँ ठीक है, तो 1 आ रहा है। तो ये ऐसे भी ये गलत है, ये तो ऐसा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, मिस्टेक को हटाइए आप, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, बट आप इसको देख लीजिए, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, ठीक है, क्लियर है। 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अच्छा, आगे देखिए फिर क्वेश्चन क्या है, फिर क्वेश्चन आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6 और 8 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस को फेंका गया है, ठीक है, और बोलता है कि सम जो है फेवरेबल में हो तो 6 हो या तो 8 हो। तो आप करेक्शन ले लीजिए, ठीक है, 2 तरीके से बना सकते हैं इसको अगेन आप, या तो आप अलग अलग सेट मान के बना लीजिए, या तो आप एक साथ बना लीजिए। अलग अलग मान के बनाते हैं तो एक बार 6 को अगर हम लोग लेते हैं ए, देखिए इसमें 6 वाले में ये करेक्शन आ जाएगा आपका, ठीक है, ये सारा का सम 6 होता है, तो इसमें आपको देखिए कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5/36, चूँकि दो बार रोल किया गया है, तो NS इस केस में क्या हो जाएगा 6 का पावर स्क्वायर यानी 36, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ले लें 8 वाले को, तो 8 वाले में देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बी को मान लेते हैं कि 8 का अकरेंस है, तो 8 में ये सारे आ जाएंगे, तो यहाँ से भी 5/36 आ जाता है, ठीक है। अब दोनों में कुछ कॉमन भी होगा, डेफिनेटली कॉमन है क्या, देख लीजिए, तो कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा लगता है, कॉमन कुछ नहीं है, तो यानी ये आपका क्या है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू यहाँ पे 5 है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो ये अब तो आपका 0 हो जाएगा। दोनों को सिंपली ऐड करना है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये था कि डायरेक्ट आप एक इवेंट ले लेते, ठीक है, और इवेंट में क्या क्या आता, तो आप देख लेते कि आपको या तो 6 चाहिए सम, या तो 8 चाहिए, तो आप या तो लेते यही 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, ये आपका 6 वाला हो गया। 8 वाला आप कैसे लोगे, तो 8 वाला आपको 2 6 मिलेगा, 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, और तो नहीं मिलेगा, टोटल गिनोगे तो फिर से अगेन आपका क्या आएगा, यहाँ पे 5 5 10 आ जाएगा। तो आंसर जो है वो आ जाएगा आपका 10/36, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, और ऐसे करके आप इवेंट वाइज भी बना सकते हो, ठीक है। चलो आप देखेंगे फिर क्या है इस बात। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए 16, बोलता 3 अनबेस्ड कोइंस आर टॉस्ड वंस, एक बार उछाला गया है, तो NS आपका हो जाएगा 8, ठीक है, 2 का पावर क्यूब, ये मैंने आपको बताया था कि 3 बार उछाला गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज एट मोस्ट 4, बोलता है आउटकम जो है, या आउटकम क्या होना चाहिए, एट मोस्ट 2 टेल्स और एट लीस्ट 2 हेड। बात समझिएगा ना, कितना बार उछाला है, 3 बार, 3 बार उछाला है आपने, तो 3 बार उछाला है, तो आपको तो जब भी मिलेगा 3 ही चीज़ मिलेगा, जैसे हेड टेल टेल ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि जो टेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार होना चाहिए, और हेड जो है वो कम से कम 2 बार होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जबकि उछाला गया है 3 ही बार, तो आप समझिए
इस दोनों को मिला देंगे तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 2 हेड यानी 3 हेड हो सकता है, ठीक है। तो आपको 2 हेड कम से कम एटलीस्ट 2 हेड को मेंटेन करना, तो तीनों हेड या 2 हेड 1 टेल। अब इसका ऑर्डर पे फर्क पड़ेगा क्योंकि आप 1 बाई 1 टॉस किए हैं, ठीक है, ओके। 3 को एक बार उछाला गया है तो मान लीजिए नंबर कर दीजिए कि पहला कॉइन हो गया, दूसरा कॉइन हो गया, तीसरा कॉइन हो गया, एक ही बार उछाले है तब भी तो आपको नंबर से आएगा, तो ऑर्डर पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हेड टेल हेड ऐसे आ सकता है, टेल हेड हेड, ये 2 हेड, ये भी 2 हेड, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट से बनाया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग सेट से नहीं बनाते तो हम इसको तो नहीं लेते क्योंकि इसमें 2 हेड आ गया है, इसमें एक ही हेड बचा है, बट सेट से बनाया गया है तो सेट से भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेट लिया गया है ए, ठीक है, जिसमें क्या है, सेट ऑफ नन 1 और 2 टेल्स। अच्छा, इसमें सेट ऑफ नन 1 और 2 टेल लिया गया है, ठीक है, मतलब या तो कोई टेल नहीं, या तो 1 टेल या तो 2 टेल, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। और बी में लिया गया है आपका क्या, सेट ऑफ 2 और 3 हेड्स, क्योंकि एटलीस्ट 2 हेड था तो 2 से बड़ा ले सकते हैं, 2 या 3, तो 2 या 3 का देखिए पूरा यहाँ पे कलेक्शन लिया गया, ठीक है ना। तो ये NB आपका आ गया 4 और PB 4/8, चूँकि आपका ये 8 है। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे आपको फोकस किया गया है एटमोस्ट 2 टेल पे, तो एटमोस्ट 2 टेल का मतलब ये है कि या तो कोई टेल नहीं, या तो 1 टेल या तो 2 टेल, तो ये एटमोस्ट वाला पे फोकस करके बनाया गया है, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये एटलीस्ट 2 हेड पे फोकस करके बनाया गया है। अब दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको अलग कर लिया गया है, ठीक है, और ये फॉर्मूला लगा करके बना दिया गया है। तो अगर मैं इसको सेकंड तरीके से बनाऊं तो डायरेक्ट मैं एक इवेंट लूंगा, ठीक है, जिसमें मैं ये ध्यान रखूंगा कि मेरे को एटमोस्ट 2 टेल लेना है और एटलीस्ट 2 हेड। तो किसी एक को पकड़ के स्टार्ट करेंगे, 2 हेड को पकड़ के स्टार्ट करते हैं, तो तीनों हेड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे आपका कम से कम 2 हेड है, ठीक है। और एटमोस्ट 2 टेल का मतलब क्या होता है, 0, 1 या 2, अधिक से अधिक आपके पास में 2 टेल होना चाहिए, तो ये 0 टेल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैं 2 हेड लेके चलूँगा तो ये हो जाएगा, ये ऑर्डर पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा, करेक्ट है जी। 2 हेड के साथ में जो भी पॉसिबिलिटी है वो मैंने ले लिया। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, तो मैं हेड को तो कम नहीं कर सकता ना, क्योंकि एटलीस्ट 2 हेड है, राइट। तो आपका कहानी खत्म हो गया, इससे हम ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, यानी NE आपका 4 आ गया और डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, PE 4/8, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे केस था एटमोस्ट का, सॉरी और का केस है, एंड का रहता तब ये बनता, ठीक है, एंड का रहता तो ये आता, राइट, लेकिन एंड का नहीं है। और एंड का होता तो A इंटरसेक्शन B होता, तो यही आपको दिख रहा है, ठीक है ना, सही है। एंड का नहीं, यहाँ पे और का है, तो हमको दोनों शामिल करना पड़ेगा। अगर हम एक साथ लेते हैं तो हमको दोनों को शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि और का केस है, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आपका और का केस है कि एंड का, तो और का है, तो मैंने हेड वाला ले लिया। अब और को लेते हुए अब मैं चलता हूँ कि मैं ये भी देख लेता हूँ कि क्या होना चाहिए, एटमोस्ट 2 टेल होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में और भी पॉसिबिलिटी ऐड हो जाएगा आपका, जैसे देखिए, ठीक है, एटमोस्ट 2 टेल में मैं ये ले सकता हूँ, टेल टेल हेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि और का केस है तो अब आइदर वाला केस में जा रहा हूँ मैं, टेल हेड टेल, राइट, और हेड टेल टेल, ये भी आ जाएगा। अब है कि एटमोस्ट है तो मैं इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है जी। तो मैंने एटलीस्ट 2 हेड को भी ले लिया है, एटमोस्ट को भी ले लिया है, तो अब यहाँ पे टोटल ही पॉसिबिलिटी है। तो अब आप देखोगे कि जो है मेरे को NE में क्या आ जा रहा है, तो NE में मेरे को आ जाएगा 7 और जो PE है वो हो जाएगा आपके पास में 7/8। तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली, और आप ऐसे सेट वाइज भी बना सकते हैं कि आपने एक सेट लिया जिसमें आपने एक को फोकस किया, ठीक है, एटमोस्ट 2 टेल को, तो उसका मतलब है कि या तो कोई टेल ना हो, या तो 1 हो, या तो 2 टेल हो। और आपने B एक सेट लिया जिसमें आपने फोकस किया एटलीस्ट 2 हेड को, तो या तो 2 हेड लेंगे या तो 3 हेड लेंगे, ठीक है, जो कि 3 बार टॉस किया गया। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं, डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हो प्रोबेबिलिटी का, तो कोई इशू नहीं है, आपको उसी तरीके से बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 2 स्टूडेंट अनिल एंड असीमा appear in examination, the probability that Anil will qualify the examination 0.05, right, the probability that the Ashima will qualify the examination is 0.110,
द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई 0.02। ये तो बहुत इजी है, आपको सब अलग अलग दे दिया है। ई एफ मान लो अगर, तो ई ये दिया हुआ है, एफ ये दिया हुआ है और इंटरसेक्शन भी आपको दे दिया है, ठीक है ना, जैसे सेट थ्योरी में क्वेश्चन होता था। तो बोथ अनिल एंड असीमा विल नॉट क्वालिफाई, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यानी अनिल भी क्वालिफाई ना करे, असीमा भी ना करे, यानी आपको ये निकालना है, ठीक है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, का इंटरसेक्शन, चूंकि एंड है बीच में, राइट। तो इसको आप डिमोर्गन्स में लगा लो, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर आप इसको ऐसे कर लोगे। और ई यूनियन एफ का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, इसको प्लस इसको माइनस इसको, ठीक है, तो ये आपका ये आ जाएगा। फिर बोलता है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। तो देखिए एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। नॉट क्वालिफाई है और एटलीस्ट है, तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, बोलता है कि मतलब दोनों में से कम एक भी क्वालिफाई ना करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपली कि दोनों क्वालिफाई कर जाए, दोनों में से कोई भी एक क्वालिफाई ना करे, यही ना मतलब है, ठीक है। तो आप बोथ ऑफ क्वालिफाई लेकर के उसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि कोई भी एक क्वालिफाई ना करे, ठीक है। तो स्टेटमेंट को समझना पड़ता है कभी कभार। तो सिंपली क्या है, ये बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये 1 माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बोथ क्वालिफाई, राइट। कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग, और बोथ क्वालिफाई के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है, ये है प्रोबेबिलिटी, तो इसको आप निकाल के आपको ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है वनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। अच्छा, वनली वन का मतलब क्या है? या तो वनली ई हो या तो वनली एफ हो, ठीक है, और होगा बीच में। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका वनली ई का मतलब ये होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट, और या तो ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब चूंकि बीच में और लगा हुआ है, ओके, और वनली वाला केस ये क्या होता है, ये एक्चुअली आप देखोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। वनली ई और वनली एफ, ये जो केस है वनली ई वनली एफ, ये आपका क्या है, ये आपका होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। तो आप जब इसको खोलोगे और वाला को, तो सभी प्लस में खुलेगा, ठीक है। बीच में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा, चूँकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं सिंपली क्या, पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आप इसको भी ऐसे लिखते हो, तो सिंपली आप इसमें पुटअप कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को आपको थोड़ा रिवाइज मोड में लेना होगा, ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लेना इसका, इसलिए कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट वगैरह से आप कंफ्यूज कर जाते हो, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। और वन बाई जब मैं जो बताते जा रहा हूँ ना, ये सबको आप नोट कर लीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, ठीक है, किस कंडीशन में होता है। ये जो वनली वाला केस है, इसमें एंड में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है इवेंट, ठीक है। ये सब आपको समझ करके रखना है। चले अब देखिए फिर से ये 10 मार्बल और 20 मार्बल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये मेरे को करके बताना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल 19 है, एक कॉम्बिनेशन लॉक ऑन ए सूटकेस हैज़ 3 व्हील्स ईच लेबल्ड विथ 9 डिजिट 1 to 9। अब देखिए क्या है ना कि अब आपका प्रोबेबिलिटी में आप देखोगे बहुत तरह का जो क्वेश्चन आता है, तो वो क्या आता है, वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए प्रोबेबिलिटी की अच्छी से अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। तो मैं देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है कि 3 व्हील होता है ना सूटकेस में, ठीक है, बड़ा बड़ा आप देखोगे सूटकेस रहता है इस तरीके से, तो उस पर लॉक लगा रहता है ऊपर में, ठीक है। अब इसमें 3 व्हील इस तरह का है, जिसमें आप 1 से 9 तक का डिजिट डाल सकते हो, ठीक है, उसको खोलने के लिए, ओके। कोई भी आपको डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं करना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन गेसिंग द राइट कॉम्बिनेशन। इस तरह का क्वेश्चन देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत आता है, ठीक है। बोलता है राइट कॉम्बिनेशन गेस कर ले, इसका क्या चांसेस है, राइट। कुछ करना नहीं है। देखिए अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली इसके लिए मेरे पास में कितना है, 9 वेज है ना। मैं 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी एंट्री यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है, 9 वेज। अब जो भी इसमें डालेंगे, चूंकि रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए 8 वेज होगा, इसके लिए 7 वेज होगा। तो टोटल जो ऑल वेज जो है, ऑल पॉसिबल वेज जो है, वो है आपका 9 × 8 × 7। ये हम लोग पढ़ते थे परमुटेशन में। तो टोटल जो परमुटेशन है वो 504 है, राइट। अब खोलने का कोई एक ही सही तरीका होगा, कोई एक ही सही मैच होगा। 3 to 5 हो सकता है, हो सकता है ये पासवर्ड हो, या हो सकता है 5 4 1 हो, डिस्टिंक्ट ही होगा, रिपीट तो करना नहीं है, ठीक है। 3 5 8 हो सकता है,
8, 7, 4 हो सकता है, कुछ भी कोई एक होगा, तो कोई एक करेक्ट है, तो कोई एक करेक्ट है और टोटल आपका है 504, तो जो प्रोबेबिलिटी है वही आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, मुश्किल नहीं है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 डाइस को रोल किया गया है, प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट 2 डाइस आर डिफरेंट। ठीक है, दैट द नंबर्स ऑन द 2 डाइस आर डिफरेंट। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज एट मोस्ट 4। एट मोस्ट 4 का मतलब वही फिर से आपको सम होगा, क्योंकि 2 डाइस में तो 4 आता नहीं है ना। ठीक है, एटमोस्ट 4 का मतलब सम एटमोस्ट 4 होना चाहिए। देख लेते हैं, पहले बोल रहा है कि दोनों में डिफरेंट नंबर आना चाहिए, तो दोनों में जो डिफरेंट नंबर हो तरीका, तो डिफरेंट नंबर तो बहुत सारा होता है ना, इसको आप उल्टा चाल से चलिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप ले लीजिए सेम वाला को। ठीक है, तो सेम नंबर का क्या आएगा, क्योंकि सेम नंबर क्या होता है 1 1 1 1 2 2 3 3, यही सारा सेम होता है। 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है। ठीक है, से आपका 6 6 तक माने 6 नंबर होता है, तो जो सेम नंबर का जो प्रोबेबिलिटी है वो 6/36 आ जाएगा। ओके, क्योंकि 2 डाइस को रोल किया है तो आपका NS क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा 36, तो यहाँ पे 1/6 आ गया सेम का। तो आपको डिफरेंट का निकालना है तो सिंपली इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 माइनस दिस, तो आपका ये आंसर आ जाएगा क्विकली। ठीक है, अब बोलता है कि एटमोस्ट 4 आना चाहिए सम, तो सम एटमोस्ट 4 आपको लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, मतलब कि अधिक से अधिक 4 होना चाहिए, तो 1 1 ले सकते हैं, सम 2 होगा, 3 सम होगा, 3 सम होगा, 4 4 4, इससे आगे तो जाना ही नहीं है, तो टोटल 6 हो गया, तो यहाँ पे भी आपका आंसर। तो देखिए ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में जरूर ही बनेगा। ठीक है, चलो, इन ए रिले रेस देयर आर 5 टीम्स A B C D E, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A B C फिनिश फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बोलता है A का पहला पोजीशन आ जाए, B का दूसरा, C का तीसरा आ जाए, क्या चांस है। इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A B C आर फर्स्ट 3 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में ये फर्स्ट 3 हो सकता है, इक्वली लाइकली आपको लेके चलना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका आप देखोगे तो, ठीक है, टोटल 5 टीम है। ठीक है, 5 टीम में से मेरे को ये देखना है कि पहला 3 प्लेस पे कौन कौन आएगा, तो उसके लिए जो सैंपल पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका चूँकि ये होगा क्या, ये होगा आपका, याद रखिएगा, परमुटेशन। ठीक है, क्योंकि हमको परमुटेट भी करना पड़ेगा ना, 3 पोजीशन को लेना है। ठीक है, 5 में से, तो 5 में से 3 पोजीशन को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 5p3, तो ये हो जाता है फैक्टोरियल 5/3, राइट। तो ओके, फैक्टोरियल 2 आएगा नीचे, क्योंकि NPR क्या होता है, NPR होता है आपका फैक्टोरियल n/n-r। ओके, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 5 4 3 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आ जा रहा है 60, तो 60 आ गया, तो सबका प्रोबेबिलिटी चूँकि इक्वल है तो 1/60 होगा तीनों का। ठीक है, अब देखिए A B C फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे आएगा। ओके, तो जो ऑर्डर है परमुटेशन में वो एक ही ऑर्डर होगा A B C, तो इसके केस में आंसर क्या हो जाएगा 1/60 हो जाएगा सिंपली, राइट। क्लियर है, क्योंकि हर का 1/60 था और इसमें आपको केवल एक ही है तो 1/60। अब बोलता है कि किसी भी ऑर्डर में A B C फर्स्ट पोजीशन पर आना चाहिए, तो किसी भी ऑर्डर में आने के लिए तो मेरे को ये A B C में तीनों को आपस में अरेंज करना पड़ेगा, और वो तरीका क्या होगा, वो तरीका होगा A B C होगा या B C A होगा या C A B होगा, और कुछ तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 3 कह लो या कह लो फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू भी क्या होता है आपका सॉरी A B C हो जाएगा ऑर्डर के हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ जैसे हम लोगों ने A C B छोड़ दिया ना, तो फैक्टोरियल 3 ही आएगा, टोटल 6 आ जाएगा, A C B भी आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका B A C हम लोगों ने छोड़ा है, वो भी आ सकता है। ठीक है, और फिर आपका एक और हम देखेंगे तो C B A भी हम लोगों ने, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, टोटल 6 आएगा। अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो उसके इसमें 6 × 1/60। ठीक है, चूँकि ये आपका इच क्या है, इक्वली प्रोबेबल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको अच्छे से करके रखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना। ऐसे केस में ना NS आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो NS आपका परमुटेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और
जो भी आपका आ रहा है, जैसे अगर आप एक का निकालोगे तो 1/60 है, आपको इसी से सारा करना है। अगर एक ही ऑर्डर है तो यही आंसर हो जाएगा, और अगर यहाँ पे इस तरह का 6 ऑर्डर पॉसिबल है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन है। देखिए अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताना है दैट लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, विल कंटेन्स 53 संडेज। ठीक है, आपको एक लीप ईयर में बताना है कि 53 संडे हो जाए। ठीक है, जनरली देखिए होता क्या है कि 52 संडे होता है, 52 संडे होता है। ठीक है, और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और एक्स्ट्रा 1 डे एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा। ठीक है, अच्छा लीप ईयर में क्या होता है, तो लीप ईयर में 366 दिन हो जाता है। ये तो मैं बता रहा हूँ नॉन लीप का, मतलब जो 365 होता है, जो नॉन लीप ईयर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लीप ईयर की बात करेंगे तो इसमें 366 डे होता है, यानी इसमें कोई भी हफ्ता का दिन 52 टाइम पड़ेगा और 2 एक्स्ट्रा डे पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है, 53 संडे करना है तो 52 वीक तो पड़ेगा, यानी 52 संडे तो आपको पड़ेगा, 52 मंडे 52 ट्यूसडे ऐसे, तो 52 संडे तो आपको मिल गया। ठीक है, अब इसके अलावा जो 2 दिन है तो वो 2 दिन का हम लोग देख लेते हैं सिंपल स्पेस क्या होता है, क्योंकि ये तो अलग हो गया। ठीक है, इस पर तो कुछ नहीं है, 52 तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया आपका। ठीक है ना, तो लड़ाई है एक संडे की, हमको एक संडे चाहिए एक्स्ट्रा 2 दिन में से। तो सिंपल स्पेस जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका, देखिए ये हो सकता है जो 2 दिन है वो संडे मंडे हो, लगातार ही होगा ना, संडे और ट्यूसडे मत ले लीजिएगा, जब भी 2 दिन पड़ेगा तो लगातार पड़ेगा, संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे ऐसे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंपल स्पेस बन रहा है वो 7 बन रहा है, सिंपल पॉइंट। ठीक है ना, अगर ई को मैं इवेंट ले लेता हूँ कि जो 2 एक्स्ट्रा दिन है उसमें से एक दिन संडे हो, 2 एक्स्ट्रा डेज कॉन्टेन है संडे, तो कौन कौन सा आप लेंगे ई में, एक तो ये वाला संडे वाला लेंगे, एक ये वाला लेंगे। ठीक है, या तो संडे मंडे हो या तो सैटरडे संडे हो, तभी संडे काउंट होगा ना, या तो संडे मंडे हो या तो सैटरडे संडे हो, तो ई वाले में 2 ही आएगा, तो NE2, तो ये 2/7। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी क्या जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है 2/7 आ जा रहा है। क्लियर है, तो 2/7 ही होगा, इसलिए कि बाकी सारे के लिए तो वो आपका कह सकते हो कि श्योर टू हैपन है, बाकी उसका तो प्रोबेबिलिटी 1 है 52 संडे का। तो जो एक संडे का था मेन इस क्वेश्चन में, वो उसका आंसर क्या होगा 2/7, और यही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।